जो कुदरत का जिन्हें बच्चे अल्लाह को देने हैं वो तो देने हैं, उन्हें कोई नहीं रोकना, ना जोगी रोके ना रोगी रोके, कोई नहीं रोकना। जनसंख्या नियंत्रण कानून ये तो ये है कि देखो जब एक ही आदमी आया था दुनिया में शुरू में तो आदमी तो बढ़ने ही बढ़ने, जनसंख्या तो बढ़ेगी। ये इतनी कम कर दो, अब जब मेरा परिवार है कम से कम मेरे 2 या 3 बच्चे तो होंगे ही, तो बाकायदा मैं 1 से 3 हो जाऊंगा, तो ये तो बढ़नी ही बढ़नी। महंगाई तो भैया फिर ज़्यादा होगी। अरे होने दे, खाना और पीना और मरना भाई काम है, कमाना हम भी बेच रहे और काम कर मजा लेंगे। महंगाई इतनी होगी, योगी जी ने करा और किसने करा हो? योगी जी ने महंगाई कर दी और हमें करिए महंगाई। आगे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? ये अरे जनसंख्या तो 20-20 भी है, 50-50 भी हैं, उनकी जनसंख्या भी हो जाएगी कम। जैसे मरेंगे ऐसे पालतू होंगे। लेकिन जिनके 8-10 इतने बच्चे रख रहे हैं उनके लिए ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की देन है बस। जो योगी जी करना चाहे उनकी मर्जी है। और बता, तो क्या मतलब फिर नहीं आना चाहिए? वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, योगी जी हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतना तो पता है। अभी वो एक कानून लेकर आना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। वो कह रहे हैं कि भैया जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, जिसको लेकर के लोग आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। आना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब 2 बच्चे होंगे, 2 में से एक मर गया, एक कहाँ जाएगा? बताओ, माँ बाप को कौन थमेगा? एक औलाद थाम लेगी और दोनों ही मर गए, कौन थमेगा? चलिए, 1-2 की तो बोल रहे हैं योगी जी, लेकिन जिनके 8-10 इतने बच्चे रख रहे हैं उनके लिए ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की देन है बस। जो योगी जी करना चाहे उनकी मर्जी है। और बता, तो क्या मतलब फिर नहीं आना चाहिए? वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो फिर लोग बोलते हैं भैया रोजगार की कमी है, बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार की कमी तो यही है, जब कुछ होना नहीं, कोई लेना नहीं ना, कौन ले लेगा? बता, जब ना कोई लेना नहीं तो पैसे नहीं है लोगों पे, कहाँ से ले लेगा? महंगाई इतनी होगी, योगी जी ने करा और किसने करा हो? योगी जी ने महंगाई कर दी। और हमें करिए महंगाई। आगे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? ये अरे जनसंख्या तो 20-20 भी है, 50-50 भी हैं, उनकी जनसंख्या भी हो जाएगी कम। जैसे मरेंगे ऐसे पालतू होंगे। नहीं, आगे आने वाले कल में जनसंख्या बढ़ेगी तो जो बेरोजगारी है और ये जो महंगाई है वो बढ़ेगी या घटेगी? जनसंख्या को लेकर के बताइए। जनसंख्या तो बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और जनसंख्या भी बढ़ेगी। और यदि जनसंख्या कम हुई तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? तो फिर घट जाएगी, सीधा तोड़ है नहीं। जब आदमी 2 कम हो जाएंगे दुनिया में, से परिवार में 2 आदमी कम हो जाए तो आदमी कम हो जाए, नहीं तो ऐसे खाना कम हो जाएगा, बस महंगाई कम हो जाएगी। तो कारण क्या मानते हैं? जनसंख्या ज़्यादा होने के महंगाई का कारण मानते हैं या कुछ और महंगाई का ही है, तो कहाँ तक खाएंगे लोग? नहीं, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए यही कारण मानते हैं या कुछ और कारण मानते हैं? कुछ और कुछ नहीं है, जो करना हो तो ऊपर वाला करेगा। ये तो मोदी जी तो जो कह रहे हैं कहना तो बस करो, जाओ काम को। अरे मोदी जी तो अभी एक बात और कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले तिरंगा लगा लीजिए आप अपने घर पर, हिंदुस्तान का है जो। तिरंगा को लगा, तिरंगा तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हाँ। और जो कानून लेके आना चाहते हैं योगी जी जनसंख्या नियंत्रण, ये सही नहीं है। क्या तो कितनी बार कम होते रहता है, जो उनकी मर्जी करना चाहे करे, हमको दिक्कत है नहीं, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फिर मान लीजिए परिवार छोटा होता है, मान लीजिए कानून आ जाता है, 1 या 2 बच्चे रखते हैं, क्या सही चल जाएगा फिर? सही चल रहा हो तो अभी सही चल रहा हमारा तो। हाँ, सही है। आपका भी यही मानना है? सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कोई दिक्कत नहीं रही है। ऐसे हमारे बीबी आवेगी, हम 8 जक्कत करेंगे, हमें सोच रखी। तो महंगाई तो भैया फिर ज़्यादा होगी। अरे होने दे, खाना और पीना और मरना भाई काम है, कमाना हम भी बेच रहे और काम कर मजा लेंगे। और फिर दोस्त किस पे लगाओगे जब महंगाई ज़्यादा होगी? सरकार पे लगाओगे। दोस्त हम 300 लावे कमा के 200 का खा लेंगे, 100 जोड़ लेंगे। कैसी रही बात? मजा मारो, मज़ा है। नमाज का टाइम होगा। चलिए, ये देख लीजिए भैया कैसे कैसे जवाब मिल रहे हैं जनसंख्या को लेकर। आ जाइए भैया, आ जाइए, आ जाइए। ये देख लीजिएगा भैया कैसे कैसे, ये तो स्कूली बच्चे हैं, छोटे हैं, चलिए इनसे बात नहीं करते। अब भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लेकर आना चाहते हैं योगी जी, क्या सही है या गलत है? देखो जी, जनसंख्या इसका तो पता नहीं, मैं तो ये मानना है कि महंगाई जब कम हुई जो रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ना चाहिए। रोजगार बढ़ना तो
जनसंख्या नियंत्रण कानून ये तो ये है कि देखो जब एक ही आदमी आया था दुनिया में शुरू में तो आदमी तो बढ़ने ही बढ़ने, जनसंख्या तो बढ़ेगी। चाहे इतनी कम कर दो। अब जब मेरा परिवार है, कम से कम मेरे 2 या 3 बच्चे तो होंगे ही, तो बाकायदा मैं 1 से 3 हो जाऊंगा। तो ये तो बढ़ने ही बढ़ने। मेन बात है कि रोजगार बढ़ना चाहिए बस। अच्छा, जिनके परिवार बड़े हैं, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, इनसे भी ज़्यादा है बहुत परिवारों में, तो फिर वही बोलते हैं भैया महंगाई भी ज़्यादा है, रोजगार भी नहीं है। बच्चे तो अपने हाथ में कम बनाने चाहिए बच्चे, ज़्यादा बनाने थोड़ा जो है। मैं ठेले लगा रहा हूँ, मेरी जो है रोजगार 500 का, तो मैं जिस हिसाब से बच्चे बनाऊँ। अब मैं बच्चे 10 बना दूंगा और जो है रोजगार मेरा 500, तो मैं खर्चा कैसे चलाऊँगा। तो बेहतर तो है रोजगार बढ़े और बच्चे तो बस सभी को कम ही बनाने चाहिए। तो सही है फिर, योगी जी सही कर रहे हैं कानून जो लेकर के आना चाहते हैं। वो योगी देखेंगे जी कानून के बारे में, तो मेरे हिसाब से तो जो है मैं अपना इसका पता हूँ। आपके हिसाब से सही है। चलिए ये देख लीजिएगा, भैया बता रहे हैं, आ जाइए भैया। और तो यार छोटे छोटे बच्चे हैं, आ जाओ बच्चे, बेटा साइड हो जाइए। हाँ जी, नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया। अच्छा अंकल जी, जो योगी जी कानून लेके आना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, कहते हैं कि भैया पहले अब परिवार ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आगे आने वाले कल में जैसे कानून आएगा तो परिवार में 2 बच्चे कम से कम होने चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर महंगाई भी ज़्यादा होगी और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये गलत है, सब कुछ गलत है। गलत है। कैसे गलत है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। बहुत गलत है। ये तो जो है कुदरत के हाथ में है, बच्चे पैदा करने ना करने। बहुत से बच्चों से तरस रहे हैं, बहुत सी दवाइयाँ करके बच्चे नहीं हैं। ये जो कुदरत का हाथ में जिन्हें बच्चे अल्लाह को देने हैं वो तो देने हैं, उन्हें कोई नहीं रोकना, ना जोगी रोके ना रोगी रोके, कोई नहीं रोकना का। ये तो होने ही होने हैं। सुनिए, पहले क्या था, पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी भारत की कुछ समय पहले, और आने वाले कल में जैसे अब जनसंख्या है उससे ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर सी बात है, महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी, रोज़गार भी कम हो जाएगा। तो क्या फिर वो कानून आना सही नहीं है या गलत है, कैसे है? पहले भी कोई भूखा नहीं मरा था, आज भी कोई भूखा नहीं मर रहा है। बहुत बढ़िया। जितनी जनसंख्या पहले थी उतनी जो आमदनियाँ कम थी। पेटे 1 बीघा में 1 बोरी हो रही थी, 1 बीघा में 6 बोरी हो रही। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही खाना पड़ेगा। खाना तो कुदरत का हाथ में है। इसमें जो है बच्चा पैदा होने से पहले माँ के पेट में दूध डाले है छाती में, बच्चा तो बाद में है। इतने होने आता नहीं, बात छाती में दूध नहीं आ सकता। जब बच्चा पेट में आ जाएगा, जब भी माँ के पेट छाती में दूध आ जाएगा। तो ये तो सब गलत है। चलिए चलिए अंकल जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 या 6 बच्चे हैं, आप कमाते हैं दिन का कम से कम 500 रुपये, तो कैसे आप घर का खर्च चलाओगे, थोड़ा ये भी बता दीजिए। अब मजदूरी भी 500 रुपये 600 रुपये है। मजदूरी 600 रुपये है। कोई भूखा नहीं मर रहा। कितनी महंगाई है, सब मौज ले रहे हैं। सभी बच्चे स्कूल में जाएंगे, उनकी फीस है, कैसे एडजस्ट होगा? सब एडजस्ट हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। सब कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, ये तो बता तो दीजिए थोड़ा। जब आमदनी इतनी बढ़ जाएगी, दिक्कत कैसे होगी? जब एक घर में 5 होंगे और 5 मजदूरी करके लाएंगे, 1000 रुपये मजदूरी होगी, 5000 हो गए। वो सुनिए, पूरा भर दो। सुनिए, मजदूरी तब करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। अब छोटे से बड़े हमने करने हैं, पालने भी हमने हैं, तो इसी के बीच कैसे खर्च? उसके हाथ में नहीं, ना किसी के हाथ में है, तो सब कुदरत का हाथ में है। खाना भी सब कुदरत देगा, सब मालिक पूरा फाड़ता है। ये सब जो है इनके दिमाग की सोच है, सब गलत सोच है। जनसंख्या उनके रोकने से नहीं रुकने की। वो सोचे जनसंख्या रुक जाएगी, किसी को रुकने से जनसंख्या नहीं रुकेगी। जनसंख्या तो जितनी बढ़नी है वो होनी है। अच्छा सुनिए अंकल जी, लोग बोलते हैं महंगाई ज़्यादा है, रोज़गार कम है, तो जो कुछ लोग बोलते हैं कि जनसंख्या को लेकर के, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए महंगाई ज़्यादा है। जनसंख्या से महंगाई नहीं है, जो ना खाने लोग हैं उनसे महंगाई है, उनके वास्ते महंगाई है। जो करने वाले हैं उनके वास्ते महंगाई नहीं है। आज भी जो कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनके वास्ते आज भी कोई महंगाई नहीं है। सब मजे ले रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। जो काम कर रहा है उसके लिए महंगाई नहीं है। जो काम कर रहा है उसके लिए महंगाई नहीं है। जो ना खाते हैं, धक्के खा रहे हैं, चोरी के चक्कर में है, उसके चक्कर में, उनके लिए महंगाई है। अन्य कोई महंगाई नहीं है। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक परमानी नाज नाम सुना है आपने, जिसने अभी शिव जी का भजन गाया है, भोले भंडारी का एक गाना गाया है, एक मुस्लिम महिला है, सुना है आपने? अभी उस पर फतवा जारी कर दिया गया है। ये तो एक उसके मन की अपनी उसकी बात है। वो गाली वो उसके दिल की बात है, या नहीं गाली जब उसके दिल की बात है। इसमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इस्लाम पर कोई फर्क पड़े, ना उस पर कोई फ़र्क पड़े।
वो कोई दिल से नहीं, वो तो अपना एक कला, अपनी कला बेच रही है। वो तो अपना एक कला से अपनी जो है आमदनी बना रही है। जी उसमें फतवे सतवे चलाना सब गलत है। कोई फतवे उसमें क्या है इसमें, वो तो अपनी एक कला बेच रही है। हाँ, मुस्लिम तरीके रीति रिवाज के हिसाब से वो गलत है। मुस्लिम लड़की को जो है पर्दे से बाहर जाना वो गलत है। सुनिए, जैसे ही उसने भोले भंडारी का गाना गाया शिव जी का, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इसने गलत किया, इसने मुस्लिम होने के नाते हिंदू गाना नहीं गाना चाहिए था, हिंदू धर्म का गाना नहीं गाना चाहिए था। आप क्या मानते हैं कि उसने गाना गा के सही किया या गलत किया? भाई उसने जो है जो भी किया वो अपने हिसाब से सही किया। जो भी उसने किया वो अपने हिसाब से सही किया। लेकिन मुस्लिम इस्लाम धर्म के हिस्से से वो गलत है। वो अपनी कला में जो भी कर रही, वो जो कर रही वो ठीक कर रही है। उसको कोई नहीं रोकना, ना किसी से रुकने की। जी अब उस पर कितने कोई फतवे दे लो या ना दे लो, उसको तो अपना काम करना ही करना है। अभी एक अफवाह भी उठ गई थी कि वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं। हालांकि ये खबर फेक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी कि वो हिंदू धर्म अपना रही है, हिंदू धर्म अपना रही है। हालांकि हमने जानकारी इकट्ठा की, ये खबर फेक है। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता था? भाई हिंदू धर्म तो जो है, जो जिसका टाइम खराब है मुस्लिम को, वो हिंदू धर्म अपना। अभी वो पीछे अभी एक वो है, वो जो क्या नाम है उसका, वो बना अभी पंडित। अच्छा, वो भी मुस्लिम ही था। अब जो मुस्लिम में थे हिंदू धर्म में जा लिया, उसका मुस्लिम में कुछ नहीं है। उसको तो जो है बस वो तो फेल बेकार है। अब वो जो भी कुछ कर रही है वो अपने हिसाब से जो भी कर रही है अपने दिमाग से कर रही है। इसमें इस्लाम धर्म तो मना करता है इसको। धर्म मना करता है, लेकिन जो उसने किया वो उसके हिसाब से ठीक किया। उसने जो भी किया वो अपना ठीक करा, उसने अपना जो भी किया। आप अपनी तो बता दीजिए, आप क्या मानते हैं, सही किया गलत किया? नहीं, उसने सही किया, जो भी किया सही किया। सही किया। चलिए, क्योंकि बहुत सारे फिल्म अकेली फरमानी नाज नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम गायक हैं जो गाना गाते अपना रोजगार चलाते हैं। तो रोजगार चलाते हैं, अपनी कला जो है, अपनी कला से जो है कमाई करते हैं, सब कुछ करते हैं।